अभी मैंने जब नादखा का नाद सुन रहा था तो 2 जगह उसने रोजमर्रा की जुबान में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को किस एहतियात से इस्तेमाल किया। उसने कहा शबो रोज की बजाय उसने कहा तो ये तकबीहुल गाफिलीन होता है। ऐसे लोगों की जरूरत होती है अदब में। ये उर्दू अदब की तारीख में ज़ौक़ से भी पहले, नासिर से भी पहले मुख्तलिफ शख्सियतों के रूप में मौजूद था। उन शख्सियतों में कुछ लोग सामने आए, कुछ लोगों का नाम गिना जाने लगा, लेकिन कुछ लोग नापैद हो गए। उनका फन जिंदा है। मामून अहमद उस किस्म के फन को जिंदा रखने की एक बड़ी जिंदा दिल हस्ती है। और जब तक मामून अहमद हमारे दरमियान हैं, लोग अल्फाज का शिक नहीं कर सकते, अल्फाज के मुश्किल नहीं बन सकते। उन्हें तंबीह के साथ इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि जुबान की दुरुस्तगी क्या है, मुहावरे की दुरुस्तगी क्या है, अल्फाज की दुरुस्तगी क्या है, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है। और अगर ये खिदमत भी हो गई तो समझिए कि मामून अहमद पर उर्दू अदब का बहुत बड़ा असर है। यह अहबाब जिन्होंने अपने मुक़द्दर से सादत हज हासिल की और इन्हें मिलने वाली है, वो जानते हैं, समझते हैं, वो समझेंगे कि जब सफ़ा और मरवा के दरमियान चलते हुए, दौड़ते हुए, हरम के गिर्द तवाफ़ करते हुए आदमी हाल से माजी की तरफ जाता है और माजी से हाल की तरफ वापस आना है। आदमी तारीख में सफ़र नहीं करता, बल्कि तारीख का हिस्सा होता है और तारीख का गवाह। आज अर्ज़ की इस तकरीब रौनमाई में जो इसका ज़ाहिरी हिस्सा है वो आपके सामने है, और जो बातिनी ताल्लुक़ है वो ये कि अल्लाह हम सबको सादत हज नसीब फरमाए। जनाब मामून अहमद साहब, आपको बहुत मुबारक हो इस किताब की अशात पर, खुलूस नीयत पर और एक तहरीक पर जो लोगों के दिलों में पैदा। जनाब मामून अहमद साहब हमगीर, मुतनव्वो, रंगारंग शख्सियत के मालिक हैं। एक तहजीब इनके साथ चलती है। इन्होंने दिल्ली से लाहौर, लाहौर से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क, BBC ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की राहदारियों से, वॉइस ऑफ अमेरिका की राहदारियों से गुजरते हुए ना अपनी तहरीक कहीं हुई, ना अपनी ज़बान कहीं हुई। आज की इस तकरीब के वजह इंबसात, आज की इस तकरीब की वजह, बुनियाद, इस शान की रौनक, इस किताब के मुसन्निफ, इस रुबाई की शायर, उर्दू ज़बान में एम.ए, अंग्रेज़ी ज़बान में एम.ए, सहाफ़त में एम.ए। मामून अहमद एक आदमी नहीं है, एक मकतब है, और हमें ऐसे मकतबों की ज़रूरत है, अपने लिए भी और अपने पीछे आने वालों के लिए भी। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मामून अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब के नाम से शुरू करता हूँ जो हमारा खालिक है, और उस बशर के नाम से शुरू करता हूँ जिसने हमें सीधी राह चलने की हिदायत दी है। ख़वातीन हज़रात,
एक सवाल मुझसे पूछा गया कि मामून भाई आप हज करने गए थे या शादी करने गए? और मेरे बहुत अजीज दोस्त वेस्टर्न मैरीलैंड में रहते हैं, अनवार कादरी साहब, उन्होंने खुलूस के साथ ये सवाल मुझसे किया। तो मैंने कहा भाई इस किताब में इस शायरी की वजह भी दर्ज है। वह ये था कि उस मुबारक बासआदत सफर पे जाने से 2 दिन कबल लॉन मो करते हुए मैं गिर पड़ा था और मेरे बाएं टखने की हड्डी टूट गई। और उसी कैफियत में मैं हज करने चला गया था। और ख़वातीन और हज़रात, मैं आपसे ये बात कोई खालिद बटवाली शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अस्पताल इसलिए नहीं गया था कि ये अस्पताल वाले मुझे मना कर देंगे कि आप इस टूटी हड्डी के साथ नहीं जा सकते। शकूर आलम साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने इन्हें टेलीफोन किया, कह लगे मामून भाई यहाँ से तो व्हील चेयर मैं आपकी धकेल दूंगा, वहां पे भी इंतजाम होगा। ख़वातीन और हज़रात, मैं उसी टूटी हड्डी के साथ गया। जब मैं अपने औसान में होता था तो अपनी बिसाअत के तौर पर, अपनी बिज़ाअत के तौर पर, और जो मुझे सआदत हासिल होती थी, मैं हरम शरीफ में भी जाता था, बैठता था, मदीनतुन नबी में भी बैठता था, उन हस्तियों को भी पहचानना चाहता था और अपनी ज़ात को भी पहचानना चाहता था। लेकिन जब मुझे वो पेन किलर्स शॉट्स दे दिए जाते थे कूल्हे पर या दवाइयाँ दे दी जाती थी, तो ख़वातीन और हज़रात, अदबी ज़बान में उसको सरशारी की कैफियत कहते हैं, लेकिन जो मेरे साथी हैं रंग वाले वो कहेंगे कि बंदा टुन्न हो जाता है। तो मैंने ख़वातीन और हज़रात उन लम्हात में जब मैं सरशार था, मैं वही बात अदब से अर्ज करता हूँ कि ला तक़रबुस सलात अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे के हालत में हो। तो मैं वहां पर नमाज तो नहीं पढ़ सकता। तो जो लम्हात थे जो मुझे इस बात का जवाब फराहम करते थे कि मामून अमन तुम हो, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने उन लम्हात को ज़ाया नहीं होने दिया। अपनी आंखें भी खोली, अपने दिल भी खोले, अपने जज्बात वाक़िए और एहसासात के दर भी वाक़िए, और रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे ये काम करवाया। अब कामरान ने और खालिदा ने बहुत अरक़रेज़ी से मज़ामीन लिखे हैं। ये तअल्ली नहीं, किब्र नहीं, बड़ाई नहीं, अना नहीं, खुद परस्ती नहीं, निहायत अदब से मैं झुककर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अहले न्यूयॉर्क कह सकते हैं कि उर्दू अदब की तारीख में हज के दौरान रुबाई की सिंफ में ये शायर ने कही थी, लिखी थी, वो न्यूयॉर्क में रहता। इस किताब की इशाअत से अपने वतन का नाम रोशन किया। लोग कहते हैं मामून भाई ये मुश्किल लफ्ज बोलते हैं। मैं कहता हूँ मैं पंजाबी बोलने वाला बंदा हूँ, मुझे मुश्किल लफ्जों से क्या है, जो मेरी समझ में आता है वो मैं लिख देता हूँ। बिलाशुबा मैंने वतन अजीज का नाम रोशन किया है, और मेरे भाई दोस्त डॉक्टर रामजी सेठी यहाँ मौजूद हैं, ये जानते हैं कि अदबी संगम की तकारीब में कई ज़बानों में शायरी होती थी और सब शोरा मुझसे मोहब्बत की, इसलिए कि मैं उनके साथ था कि शेर का कोई मजहब नहीं, शेर का कोई मुल्क नहीं, शेर का कोई जिस्म नहीं, शेर का कोई की सरहद नहीं, शेर सब का है। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि शेर सारे दा साझा है, ये सबका मुश्तरक है। तो मैं ये जो अल्लाह ताला ने मुझे सादत दी है,
मैं उस पर उसका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने उर्दू अदब की तारीख में मुझ नाचीज का नाम अव्वलियत के हवाले से। वैसे मैं गजल का कोई दीवान शाया हो जाता तो किसी मेले में, किसी भीड़ में एक मामूली से बंदे की हैसियत से मैं भी गुम हो जाता, लेकिन रब्बुल इज्जत ने मुझसे वो काम करवाया कि शायद अब न्यूयॉर्क के हवाले से, लाहौर के हवाले से, मेरी जन्मभूमि इलाहाबाद के हवाले से ये किताब तारीखी तौर पर एक हवाला बन गई। तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तकरीब को मुनक़िद करने में, इसे सजाने में, इसे यादगार बनाने में खालिद इरफान ने बहुत मेहनत की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक जोड़ा, एक नौजवान खूबसूरत जोड़ा जो मेरे साथ हज में, वो मेरे साथ थे, और अल्लाह ताला ने मेरे साथ साथ, मेरी अहलिया के साथ साथ उनको भी हज की सआदत फराहम की थी, अता की थी। मैं उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब को बेहतर बनाने में, खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मोहतरमी उर्दू टाइम्स के मुदीर मालिक मोहतरमी खलीलुर रहमान, इनकी दुल्हन लोग उन्हें अंजुम खलील कहते हैं। मैं चूंकि अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अल्फ़ाबेट से, लास्ट नेम से मेरा वास्ता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, तो मैं उनको अंजुम खलील नहीं, उनको अंजुम रहमान कहता हूँ। मैं उनको भी उनके हज की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस जोड़े को इस किताब की रूनुमाई की जो सआदत हासिल हुई है, उसकी तारीखी अहमियत ये है कि खलील ने मुझसे अराफात के मैदान में कहा था कि मामू भाई, इस किताब की रूनुमाई मैं करूँ। मैं उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मदिया बेटी ने नात पढ़ी। मुफ्ती अब्दुल रहमान कमर साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे वालिद के मदह खां हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की। डॉक्टर खालिद भट्ट साहब और मैं सन 63 में आए थे। मैं 4 सितंबर सन 63 को यहाँ आया था। न पूछ मुझसे सबब गिरियाए मुसलसल का, न पूछ मुझसे सबब गिरियाए मुसलसल का, बहुत करीब से देखा है जिंदगानी को। मेरी तन्हाई के कर्ब का अंदाजा शायद कोई ना कर पाए कि उस वक्त यहाँ जो लोग मौजूद हैं कोई भी नहीं था। उस वक्त मैंने घबरा के शेर कहा था, किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज शब, है अजनबी ये देश नहीं कोई हम ज़बान। ख़वातीन हज़रात, 48 वर्षों के तवील अरसे में मैंने जबान की अमानत को संभाल कर अंग्रेजी पढ़ाता हो, यहाँ पर जबान पढ़ाता हो, इंग्लिश राइटिंग और फिक्शन पढ़ाता हो कॉलेजेस में, उसके लिए अपनी जबान की अमानत की हिफाजत इस तरह से करना मेरा ख्याल है कि नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर था। और मैं शेरवानी पहन के जाता हूँ, शलवार कुर्ता पहन के जाता हूँ। मुझसे एक साहब ने पूछा, मामला ये तो पुरानी बातें होंगी। मैंने कहा यार कोई ये तो एक बंदा तो होना चाहिए जो बताए कि अब से 70, 80, 100 बरस पहले अदब से मुंसलिक अहबाब जो थे, वो जो शुरफा थे, उनका लिबास ऐसा होता